नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बिहार चुनाव में पहला चरण संपन्न हो चुका है। वोटिंग सबने बढ़ चढ़कर की है। बिहार चुनाव में पहले चरण में हुए ऐतिहासिक मतदान ने सबको चौंका दिया है। बिहार में इस बार आजादी के बाद से सबसे ज्यादा मतदान इस बार हुआ। पहला चरण जिसमें कि 18 जिले और 121 सीटों पर वोट डाले गए थे, जिसे विपक्षी दल बदलाव के संकेत बता रहा है। चुनाव आयोग ने शनिवार को जानकारी दी है कि पहले चरण में 65.08% मतदान हुआ है। कुछ लोगों ने इसे एक मजबूत सत्ता विरोधी लहर के रूप में देखा, तो कुछ ने इसे सत्ताधारी दल के पक्ष में देखा है। रिकॉर्ड मतदान का अभी कोई मतलब नहीं है, लेकिन नवंबर 14 तारीख को जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, इसका बहुत कुछ मतलब हो सकता है। ज्यादा वोट डाले जाने के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। विपक्ष के कई नेताओं ने दावा किया है कि वोटर टर्नआउट में बढ़ोतरी सत्ता परिवर्तन को दर्शा रही है। तो वहीं जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने यह कहा है कि ज्यादा वोट डाले जाने से उनके दल को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनडीए को भारी जनादेश मिलेगा और भारी मतदान ने इसे साबित कर दिया है। उन्होंने आगे ये कहा है कि बिहार के पिछले चुनाव ने भी ये साबित कर दिया है। बता दें कि बीजेपी और जेडीयू एनडीए का हिस्सा है, जो बिहार में सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहा है। इस बार बिहार चुनाव छठ पूजा के दौरान आए हैं और पलायन, रोजगार जैसे मुद्दे चुनाव में हावी रहे हैं। बिहार के ज्यादातर लोग बिहार से दूर नौकरी करने के लिए जाते हैं। त्योहार के दौरान मतदान होने से लोग बिहार में रुक गए और वोट ज्यादा डाले गए। एक ये भी फैक्टर जो है बताया जा रहा है। तो वहीं युवाओं ने भी इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मतदान किया है। मुंगेर में इस बार 63.23% मतदान हुआ। पिछले चुनाव में 50.11% मतदान यहां पर हुआ था, यानी इस बार 13.12% ज्यादा वोट पड़े हैं। इसी तरह समस्तीपुर में भी इस बार 71.22% मतदान हुआ है, जो पिछले चुनाव की तुलना में यहां पर 12% से भी ज्यादा हैं। इसके बाद सहरसा में 69% जो वोट हैं वो पड़े हैं। पिछले चुनाव की तुलना में यहाँ पर 11% से भी ज़्यादा वोट बढ़े हैं। इसी तरह गोपालगंज में 66 से भी ज़्यादा, यानी लगभग 67% वोटिंग हुई है। इस बार यहाँ पर जो है 11% के लगभग वोट बढ़े हैं। लखीसराय में 65% से भी ज़्यादा वोटिंग हुई है। यहाँ इस बार 10% से ज़्यादा, लगभग 11% वोट बढ़े हैं। तो ये वो ज़िले हैं जहाँ पर वोट फीसदी बढ़े हैं पिछले चुनावों के मुकाबले। अब आपको 10% कम वोट वाले ज़िले भी बताते हैं, जहाँ पर पिछली बार से 10% वोट कम पड़े हैं। बक्सर में 9.62%, बेगूसराय में 9.36%, खगड़िया में 9.39%, वैशाली में 8.71%, मधेपुरा में जो है 7.57% कम वोट पड़े हैं पिछले बार के मुकाबले। शेखपुरा में 7.04%, दरभंगा में 6.91% और सिवान में 6.81%, नालंदा में 6.71%, भोजपुर में भी लगभग 7% वोट जो है बताया जा रहा है कि बढ़े हैं। अब ऐसे में कई ऐसे भी जिले हैं जहां पर इस बार वोटर ने बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है, या कोई और वजह भी हो सकती है जिसकी वजह से पिछले चुनाव के मुकाबले वोट कम पड़े हैं। बिहार में हुए भारी मतदान पर रिएक्शंस आ रहे हैं और पीएम मोदी ने कहा है कि पहले चरण के चुनाव में जनता ने रिकॉर्ड वोटिंग की है ताकि जंगल राज की वापसी ना हो। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बिहार की जनता फिर से एनडीए सरकार को जीत दिलाएगी। पीएम ने कहा, बिहार के लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ा है, महिलाओं ने भी सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। कांग्रेस और आरजेडी के नेता अपने घोषणा पत्र पर बात नहीं करते क्योंकि ये झूठ का पुलिंदा है। तो इस बार आज़ादी के बाद से अगर हम देखें तो पहला फेज जो था, जिसमें कि 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले गए थे, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है 65%। लेकिन किसके पक्ष में ये वोट्स पड़े हैं ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा, लेकिन सब अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्स पर एक पोस्ट कर चुके हैं, उसमें उन्होंने लिखा कि पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान के लिए बिहार के लोगों का हृदय से धन्यवाद। पिछले वर्षों में बिहार ने अभूतपूर्व तरक्की की है, अब समय है बिहार को सबसे ज्यादा विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने का। लोकतंत्र में मतदान केवल हमारा अधिकार ही नहीं, दायित्व भी है। बिहार के लोगों से आग्रह है कि आने वाली 11 तारीख को दूसरे चरण
चरण में भी इसी उत्साह के साथ मतदान करें ताकि बिहार और आगे बढ़ सके, सबका सम्मान हो, सबका विकास हो। इसके अलावा कई सारी और प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जिसमें कि विपक्षियों की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि इस बार बदलाव की बयार है और बिहार में इस बार महागठबंधन की जीत होगी, ये कहना तेजस्वी यादव का नजर आ रहा है। हालांकि अब ये देखना होगा 14 नवंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ जो वोटिंग हुई है पहले चरण में वो किसके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। आपकी क्या राय है इस पर हमें जरूर कमेंट कर बताएं।